हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a और b क्रमशः 1 + x की घात 2n और 1 + x की घात 2n - 1 के प्रसार में x की घात n के गुणांक है तो a बटा b बराबर है। और इसके लिए हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखेंगे, जिसकी आवश्यकता इसमें हमें लगेगी। हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात n ये द्विपद प्रसार की बात हो रही है बच्चों। a+b की घात n के प्रसार का व्यापक पद क्या होता है? इसके प्रसार का व्यापक पद ये होता है Tr+1 बराबर NCr, a की घात n-r और b की घात r। ये गुणा में होते हैं बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हल करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1 + x की घात 2n के प्रसार का व्यापक पद लिखेंगे। व्यापक पद, तो इसके प्रसार का व्यापक पद क्या हो जाएगा? ये होगा Tr+1 बराबर 2NCr। 1 की घात 2n - r लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखेंगे x की घात r। इसमें चाहिए हमें x की घात n का गुणांक। तो x की घात n के गुणांक के लिए बच्चों r का मान क्या रखना पड़ेगा? मुझे n रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें r बराबर n रख लेता हूँ। ठीक है, r बराबर n रखने पर जब r बराबर n रखेंगे तो ये हो जाएगा Tn+1, ये हो जाएगा 2NCn, x की घात हो जाएगा n। तो यहाँ पर x की घात n का गुणांक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अतः x की घात n का गुणांक क्या है? a के बराबर है। तो कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा? 2NCn के बराबर। इसे समीकरण 1 बना देते हैं। और अब अगला प्रसार करते हैं 1 + x की घात 2n - 1 का। तो 1 + x की घात 2n - 1 के प्रसार का व्यापक पद इसका व्यापक पद क्या बनेगा? ये होगा Tr+1 बराबर 2n - 1 Cr। और उसके बाद एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, x की घातांक क्या हो जाएगा? r। इसमें भी क्या रखेंगे हम? r बराबर n रख लेंगे। तो लिख देते हैं इस बात को, r बराबर n रखने पर जब r बराबर n रखेंगे तो ये बनेगा Tn+1 बराबर 2n - 1 Cn। और x की घात क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा हमें n। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अतः b बराबर क्या है? इसमें x की घात n का गुणांक जो होगा 2n - 1 Cn के बराबर। हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है a बटा b का मान। तो अतः चाहे तो इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। देखिए a बटा b हमसे पूछा गया है, तो मैं लिख देता हूँ a बटा b। तो a बराबर क्या है हमारे पास? a बराबर है 2NCn, भाग का चिन्ह लगा देंगे, यही है ना 2NCn। और ये हो जाएगा 2n - 1 Cn के बराबर। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 2n का क्रम गुणित बटे में आएगा n का क्रम गुणित, और 2n में से n गया तो n का क्रम गुणित यहाँ पर हमारे पास बचेगा। गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले इसे लिख दूंगा। तो ये होगा 2n - 1 का क्रम गुणित हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा?
ऊपर आ जाएगा n का क्रम गुणित, और 2n-1 में से जब n घटाएंगे तो ये बचेगा n-1 का क्रम गुणित। ये सूत्र मैंने लगा दिया है, और ये सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में नहीं लिखा है बच्चों, तो मैं सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये सूत्र कौन सा लगा है, इस सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं NCR बराबर n का क्रम गुणित होता है, उसके बाद r का क्रम गुणित, और n-r का क्रम गुणित। तो इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए क्या क्या कटेगा यहाँ से। n के क्रम गुणित से n का क्रम गुणित कट गया। ऊपर देखिएगा मैं 2n को यहाँ से बाहर लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2n-1 का क्रम गुणित। तो ये 2n-1 के क्रम गुणित से भी कट जाएगा। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, 2n-1, और इसका क्या बचेगा, क्रम गुणित। उसके बाद क्या है, n-1 का क्रम गुणित। बटे में देखते हैं, बटे में यहाँ पर n है, तो n की जगह पर क्या लिखा मैंने, n को बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, n-1 का क्रम गुणित। और यहाँ पर कितना है, 2n-1 का क्रम गुणित पहले से ही था। अब जो कट रहा है वो देख लीजिए आप, सारी चीजें कट जाएंगी बच्चों, जो बचेगा उसे हम लिख लेंगे। तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, n से n भी कट जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आया है 2। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। हम चाहें तो यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। विकल्प कौन सा सही है देखते हैं। तो पहला विकल्प गलत, 2 आया है, अर्थात बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प हमें मिल गया है। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।